दृष्टिबाधित एवं दिव्यांगजन संबंधित मुख्य समाचार। एआईसीबी द्वारा संचालित नेत्रहीन स्कूल की अध्यापिका से फ्लैट के नाम पर लाखों की ठगी, प्रॉपर्टी डीलर पर मुकदमा दर्ज। एआईसीबी द्वारा संचालित नेत्रहीन स्कूल बहरामपुर में पढ़ने वाली एक अध्यापिका के साथ फ्लैट दिलाने के नाम पर 7,50,000 रुपये की बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। सेक्टर 50 थाना पुलिस ने इस संबंध में धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार स्कूल की अध्यापिका प्रतिभा गुप्ता ने गुरुग्राम के पुलिस उपायुक्त पूर्व को दी शिकायत में बताया कि उनके ही स्कूल के संगीत अध्यापिका अनीता भारद्वाज ने उन्हें एक फ्लैट खरीदने की सलाह दी थी। अपनी साथी अध्यापिका के कहने पर प्रतिभा ने मनदीप वर्मा नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर से फ्लैट का सौदा 8 लाख रुपए में तय किया। सौदा तय होने के बाद प्रतिभा ने डीलर को अलग अलग किस्तों में कुल 7,32,000 रुपये दे दिए। प्रॉपर्टी डीलर की चालाकी ने बैंक खाते को बंद कर 29 जुलाई 2022 को 2 लाख रुपए का चेक दीपक नाम के व्यक्ति के नाम, 6 अगस्त 2022 को 4,50,000 रुपये का चेक फ्लैट की पहली मालिक बिमला के नाम कर लिया। इसके बाद 10 अगस्त 2022 को 60,000 रुपये ऑनलाइन माध्यम से बिमला के खाते में भेजे गए। कागजी कार्रवाई के नाम पर 25,000 रुपये अलग से लिए गए और सोना खरीदने के बहाने 1 लाख रुपये नकद भी ऐंठ लिए। इस तरह आरोपी ने कुल 7,50,000 रुपये हड़प लिए, लेकिन अध्यापिका को फ्लैट नहीं दिया और अपने दफ्तर पर ताला लगाकर फरार हो गया। शिकायत के अनुसार सलाह देने वाली संगीत अध्यापिका अनीता भारद्वाज को डीलर ने 4 लाख रुपये वापस कर दिए थे, लेकिन पीड़िता प्रतिभा को एक भी रुपया वापस नहीं मिला। सेक्टर 50 थाना के प्रभारी इंस्पेक्टर सुखबीर ने बताया कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है। आरोपी प्रॉपर्टी डीलर मनदीप वर्मा को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, हादसे की तारीख नहीं, कर्मचारी की मजबूरी देखना ज़रूरी। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता है और वह पूरी तरह से अपाहिज काम करने के लायक नहीं हो जाता है, तो उसके बच्चे को नौकरी देने से मना नहीं किया जा सकता। विभाग यह सुनकर अनुकंपा नियुक्ति से इनकार नहीं कर सकता कि हादसा नए नियम बनने से पहले हुआ था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ज़रूरी यह है कि नियम लागू होने के समय वह कर्मचारी बीमार या लाचार था। क्या है पूरा मामला? यह मामला एक ऐसे बच्चे का है जिसके पिता पशुपालन विभाग में काम करते थे। साल 2021 में एक एक्सीडेंट की वजह से उनके पिता गंभीर रूप से चोटिल होकर कोमा में चले गए थे। इसके बाद बच्चे ने सरकार से अनुकंपा नियुक्ति के लिए गुहार लगाई, लेकिन सरकारी विभाग ने यह कहकर आवेदन खारिज कर दिया कि एक्सीडेंट 2021 में हुआ था, जबकि नौकरी देने का नया नियम 2023 में बना। कोर्ट की मुख्य टिप्पणियाँ: मदद करना सबसे पहला काम। इन्हीं नियमों को बनाने का असली मकसद मुसीबत में फंसे परिवार की आर्थिक और सामाजिक मदद करना है। तारीख का कोई महत्व नहीं। नियम में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि पुराने एक्सीडेंट वाले परिवारों को नहीं मिलेगी, इसलिए विभाग अपनी मर्जी से कोई नई शर्त नहीं जोड़ सकता। नियमों को आसान बनाएं। जो कानून लोगों की भलाई के लिए बने हैं, उन्हें आसान भाषा में समझाना चाहिए, न कि तकनीकी कमियां निकालकर किसी गरीब का हक मारना चाहिए। हाई कोर्ट के जज आनंद शर्मा ने विभाग को फटकार लगाते हुए सरकारी विभाग को आदेश दिया है
वे हादसे की तारीख को भूलकर बच्चे की नौकरी देने के आवेदन पर दोबारा विचार करें। सरकारी नौकरी के लिए फर्जीवाड़ा, कागजों पर दिव्यांग, असलियत में चला रहे कार और बाइक। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने के लिए आरक्षण के गलत इस्तेमाल का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। नियमों के मुताबिक शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी में दिव्यांग कोटा मिलता है, लेकिन राज्य में इसके बिल्कुल विपरीत, कागजों पर खुद को दृष्टिबाधित ब्लाइंड बताने वाले आराम से कार चला रहे हैं और जो चल नहीं पाने का दावा करते हैं वे तेज़ी से बाइक दौड़ा रहे हैं। एक मीडिया पड़ताल में ऐसे 3 कर्मचारियों का खुलासा हुआ है जिन्होंने खुद को 40 से 43% तक दिव्यांग बताकर कोटे के तहत सरकारी नौकरी हासिल कर ली, जबकि असल ज़िंदगी में ये लोग पूरी तरह फिट है। गलत तरीके से आरक्षण का फ़ायदा उठाने वाले इन कर्मचारियों के नाम अखिलेश खाखेर, राकेश तिवारी और रोहित शुक्ला है। इनमें से एक कर्मचारी अलकेश खाखेर को साल 2014 में ब्लाइंड कोटे के तहत सीधी भर्ती के जरिए नौकरी मिली थी। वे सामान्य प्रशासन विभाग में सहायक ग्रेड 3 के पद पर है और पिछले 4 सालों से प्रतिनियुक्ति पर पीडब्ल्यूडी मंत्री के बंगले पर काम कर रहे हैं। जांच के दौरान जब उन पर नज़र रखी गई तो सच सामने आया कि वे खुद कार चलाकर बंगले तक आते जाते हैं, बिना किसी सहारे के पहली मंजिल पर बने अपने ऑफिस पहुंचते हैं और दिन भर फाइलों का काम भी आसानी से करते हैं। ट्रेन में नवजात जन्मांत शिशु को छोड़ भागी मां, पुलिस और सीडब्ल्यूसी ने अस्पताल में कराया भर्ती। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में नानापारा से मेलानी जाने वाली ट्रेन में मां अपने 1 महीने के जन्मांत नेत्रहीन नवजात शिशु को अकेला छोड़कर फरार हो गई। ट्रेन में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर यात्रियों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना की जानकारी बाल कल्याण समिति (CWC) के अध्यक्ष को दी। इसके बाद नवजात शिशु को बेहतर इलाज और देखरेख के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज अस्पताल के NSU वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की विशेष निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। हरियाणा के 30 दृष्टिबाधित बच्चों ने किए रामलला के दर्शन, बोले ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में आ गए। हरियाणा से आए 30 दृष्टिबाधित बच्चों के समूह ने अयोध्या के भव्य राम मंदिर पहुंचकर भगवान रामलला के दर्शन किए। इन बच्चों ने मन की आंखें से बाल स्वरूप भगवान श्री राम की दिव्य प्रतिमा के दर्शन किए और अटूट विश्वास व श्रद्धा से साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना की। बच्चों ने भावुक होकर कहा कि भले ही वे अपनी आंखें से भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि भगवान उन्हें देख रहे हैं। दर्शन के बाद बच्चे पूरा उत्साह जय श्री राम के नारे लगाने लगे और कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो स्वर्ग में आ गए हो। ये बच्चे अयोध्या के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए हुए हैं। दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए विशेष समर कैंप का आयोजन। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए विशेष समर कैंप, ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया है। इस विशेष शिविर में दिव्यांग बच्चों को उनकी क्षमताओं के अनुसार नृत्य और गायन जैसी कलात्मक गतिविधियां सिखाई जा रही है। इस अनूठी पहल का मुख्य उद्देश्य इन विशेष बच्चों के भीतर छिपी हुई कला बाहर लाना, उनका मनोरंजन करना और उन्हें समाज की
मुख्य धारा से जोड़कर उनके आत्मविश्वास को मजबूत करना। शिविर में बच्चे पूरे उत्साह और आनंद के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दिव्यांग न्यूज स्पेशल। नेशनल इंटरनेशनल खबरें, टेक्नोलॉजी, सरकारी योजनाएं, दिव्यांग संबंधित लाइव कार्यक्रम सब कुछ मिलेगा। लाइक, सब्सक्राइब एवं दूसरे लोगों तक वीडियो को शेयर करें।